दोस्तों, मैं हूं अनिल काक। रेनबो कहानियों की श्रृंखला में सुनिए आज सरिता मलिक की लिखी हुई कहानी दिल ने फिर याद किया। उफ, आज तो सारा दिन मीटिंग्स में ही गुजर गया। बहुत थक गई हूँ, जाकर सीधे सो जाऊंगी। लक्षिता अपनी सहकर्मी और बचपन की दोस्त शिखा से बोली, ठीक है फिर कल मिलते हैं। हाँ तो वो जरूरी फाइल्स रख ली ना? हाँ रख ली, लक्षिता ने कहा। एक और बात, अपने मेजर राकेश को फोन जरूर कर लेना। आज कितनी बार फोन किया उसने, पर आप तो बिजी थी। 1 घंटा ऑफिस में भी बैठ कर गए हैं जनाब, पर जनाब के दर्शन आज उस बेचारे को तो हुए नहीं। जाने देना यार, वो मुझे लेकर बहुत सीरियस है। पर मुझे अभी सोचने के लिए वक्त चाहिए, लक्षिता बोली। ठीक है, लेकिन वक्त रहते सोच लेना, कहीं देर ना हो जाए। चल हट, देर तो आज घर जाने में हो गई, मां इंतजार करती होगी। अच्छा मैं चलती हूं, मेरी बस निकल जाएगी। बस की खिड़की से सिर टिकाकर लक्षिता सोचने लगी, मेजर राकेश इंसान तो अच्छे हैं, लेकिन उनकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करूं या ना करूं, इसी उधेड़ बुन में कब बस स्टॉप आ गया पता नहीं चला। बस से उतर घर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि पीछे से एक महिला की मधुर आवाज आई। सुनिए लक्षिता जी। लक्षिता ने पीछे पलट कर देखा। एक साड़ी पहने संभ्रांत और खूबसूरत महिला खड़ी थी, जो उसे एकटक निहार रही थी। जी मैंने आपको पहचाना नहीं, लक्षिता बोली। मैं मेजर राकेश की मां हूं। इतना कहते ही उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। अरे आप क्यों रो रही हैं? प्लीज बी कंफर्टेबल। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक आप ही हैं मेरी मदद कर सकती हैं लक्षिता जी, कोई और नहीं। मैं अपनी ममता के आगे हारी हुई मां हूं। इतना कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लग गई। अरे अब बताइए तो सही, क्या बात है? थोड़ा सचेत होकर वो बोली, राकेश मेरा इकलौता बेटा है। मैंने बहुत साल पहले अपनी एक सहेली को वचन दिया था कि उसकी बेटी मेरी बहू बनेगी, लेकिन राकेश तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है। हालांकि राकेश ने कभी इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी, लेकिन मैं अपने वचन से पीछे नहीं मुड़ सकती। तुम सुंदर हो, सुशील हो, तुम्हारे लिए लड़कों की क्या कमी है? प्लीज मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ, वो तुम्हारी ही बात सुनेगा। हम सब हार चुके हैं। ओह, लक्षिता सोचने लगी, जिसे अभी पाया ही नहीं, उसे खो देने की पीड़ा क्यों उसे सताने लगी है? ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जिस्म से चमड़ी उधेड़ कर रख दी हो। खैर, उसने अपने आप को संभाला और बोली, लेकिन आंटी जी आपको अपने बेटे की खुशी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। जीवन तो उसे जीना है ना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं जुबान दे चुकी हूं। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। अरे रोइए मत आंटी जी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता है, मगर मेरी बात जरूर मान जाएगा। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आप प्लीज रोए मत, मैं आपसे वादा करती हूं। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। अरे ये क्या, ये बेमौसम बरसात, अचानक ये बादल कहां से गिर आए? शायद मेरे ही मन का ताप अंबर तक पहुंच गया था, लक्षिता ने खुद से कहा। देखते ही देखते बरसात तेज हो गई, और साथ ही तेज हो गई उसके आंसुओं की रफ्तार, जो बारिश के साथ जिरह कर रहे थे। कोई उस तकलीफ को देख नहीं रहा था। बदन बारिश के पानी से बर्फ हो रहा था, और गाल आंसुओं के गर्म एहसास से सुर्ख। अजीब इत्तेफाक था। घर का रास्ता आज बहुत लंबा हो गया था, और कदम बेहद भारी। किसी तरह घर पहुंची, तबीयत ठीक ना होने का बहाना करके सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। बार बार जहन में एक ही ख्याल आ रहा था कि जिसे पाया ही नहीं था, उसे खो देने की ये कैसी पीड़ा पा रही हूं मैं। काश वो इसे मिला ही ना होता। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। खैर, क्या हो सकता था? हालात से ना तो लड़ा जा सकता था, ना भागा जा सकता था। उसने तय कर लिया वो कल मेजर राकेश को साफ साफ शब्दों में मना कर देगी। फैसला हो चुका था। सुबह एक नए विश्वास के साथ वो उठी। उसने अपने जीवन की नई राह तय कर ली थी। तैयार होकर ऑफिस पहुंची और मेजर राकेश को फोन कर कॉफी शॉप पर बुलाया। इस मेहरबानी का शुक्रिया जनाब। जहे नसीब जो आज आपने इस नाचीज को
कॉफी शॉप पर बुलाया। मेरे इतनी बार इसरार करने के बावजूद आपने कभी हामी नहीं भरी। आज लगता है सूरज पश्चिम से उगा है कहकर मेजर राकेश हंसने लगा। मेजर राकेश, आपके इसरार की वजह दूसरी थी। मेरे आपको यहां बुलाने का कारण कुछ और है। मतलब ये कि आपका शादी का प्रपोजल मुझे मंजूर नहीं है। मैं मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूं, माँ बाप की इच्छा के अगेंस्ट नहीं जा सकती, आपसे शादी नहीं कर सकती मैं। लेकिन लक्षिता, बस कुछ और ना कहें प्लीज। अब किसी किंतु परंतु और लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे भी मैंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, सिर्फ सोचने के लिए समय मांगा था। आज के बाद मुझसे मिलने या फोन करने की कोशिश ना करें प्लीज। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गुड बाय। इतना कहकर लक्षिता उठकर चल दी और मेजर राकेश चुपचाप उसे जाते देखते रहे। लक्षिता ने एक बार पलटकर भी नहीं देखा। लक्षिता, ये तूने क्या किया? शिखा ने पूछा। कम से कम तुम्हें मेजर राकेश को सच बता देना चाहिए था। बताकर भी क्या हासिल होता शिखा? मुझे किसी से छीन कर कुछ नहीं पाना है। समझ लूंगी मेरे मुकद्दर में नहीं था। ये तूने ठीक नहीं किया लक्षिता। जाने देना, आखिर आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। क्लोज दिस चैप्टर। ठीक है, नहीं होगी कोई बात। लेकिन आगे क्या? आगे मैंने फैसला कर लिया है। मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाऊंगी। भैया है वहां पर, अब यहां रह नहीं पाऊंगी। और उसने अपने आंसू छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। ऑस्ट्रेलिया में लक्षिता अपने रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठी हुई थी। 15 साल हो गए थे। उसका कुकिंग का शौक आज उसका प्रोफेशन बन गया था। रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था। उसने फोन उठाया, देखा फेसबुक पर मैसेंजर पर कुछ मैसेज आए हुए थे। खोले तो देखा, अरे ये तो मेजर राकेश के मैसेज हैं। लक्षिता, ढूंढ ही लिया आपको। कैसी हैं आप? अरे मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं? लक्षिता ने टेक्स्ट में जवाब दिया, जैसा आप छोड़ गई थी वैसा ही हूं। मतलब मेरा सवाल आज भी यही है लक्षिता जी, आपने मुझे क्यों ठुकराया? मैंने आपसे कारण बताया था ना। जो आपने बताया वो झूठ था। प्लीज बताइए, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? मगर मैंने आपको धोखा नहीं दिया। अगर मैंने आपको धोखा दिया होता तो जिंदगी में अकेली ना होती राकेश जी। क्या तुमने शादी नहीं की? जी नहीं कर पाई। तो तुमने मुझे इनकार क्यों किया? जाने दीजिए प्लीज, अब कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं मुझे जानना है तो जाइए, अपनी मां से अपने सवालों के जवाब लीजिए। उन्हें मैं मंजूर नहीं थी और मुझे आपको छीन कर पाना मंजूर नहीं था। ये तुमने क्या किया? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। बता देती तो ना मैं अनचाही जिंदगी गुजारता और ना तुम यहां अकेली होती। अब इन बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। आप जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। आपका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है। मुझे शिखा ने सब बता दिया था। आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए। इतना लिखकर लक्षिता ऑफलाइन हो गई। इस बात को भी 4 साल गुजर गए। फिर कभी कोई मैसेज नहीं आया। जिंदगी सरकती रही। फिर एक दिन लक्षिता ने मेजर राकेश का मैसेंजर पर एक मैसेज देखा। कैसी हो? लक्षिता ने देखा तो जवाब लिख दिया, वैसी ही हूं राकेश जी। पिछले 4 साल में कुछ नहीं बदला है। आज भी शिकायत है तुमसे। तुमने क्यों सच छुपाया? बहुत वक्त बीत गया है राकेश जी, जाने दीजिए इस बात को। और आपकी माताजी कैसी हैं? वो तो खुश है ना अपने बेटे की शादी अपनी मनचाही लड़की से करवाकर? मैं नहीं जानता। मतलब ये कि पिछले 4 साल से मेरी उनसे कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों? तुम मुझे अंधेरे में रख सकती हो, वो मुझे अंधेरे में रख सकती है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जीवन भर अनजाने अपराध बोध में घिसता रहा हूं मैं। आज के बाद तुमसे भी कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा। इतना लिखकर राकेश ने फेसबुक से लॉग आउट किया। जिंदगी ने अजीब खेल खेला था। कौन खुश था? मैं, राकेश, उसकी मां या उसकी पत्नी? आखिर कौन? किसने किसके लिए कुर्बानी दी और किसने किसकी कुर्बानी ली? क्या ये सारा कर्म का खेल नहीं है या कुछ और? अब तो सवाल भी चूक गए हैं और जवाब जानने की इच्छा भी नहीं। शायद यही जीवन है।